बार फिर से अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th पॉलिनोमियल आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस 1 बाय 1 पार्ट में लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट नंबर 9 आया है, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पार्ट नंबर 8 तक आप हमारे देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि एक्सरसाइज 2C आर.एस. अग्रवाल की सॉल्व करवा रहा हूँ। उसमें आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन देखना है और हमारे सारे पार्ट्स आपको देखने हैं, ठीक है। तभी आपको 2C एक्सरसाइज अच्छे समझ में आएगी। 1 2 3 4 मतलब 8 तक आप देखिए, फिर आपको ना समझ में आए तो कमेंट करिए, 100% आएगा समझ में, ठीक। पहला क्वेश्चन देखिए, बुक का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, बुक आप खोलोगे देखो उसमें दिया है क्वेश्चन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ठीक है। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो मैंने आपको समझाया, फर्स्ट पार्ट में ही समझाया है कि ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज, ठीक है, 2 प्लस रूट 3, ठीक है, 2 प्लस रूट 3, राइट द अदर जीरो। मतलब मैं ये कह रहा हूं, एक जीरो आपको क्वेश्चन में दिया है तो राइट दी अदर जीरो। बहुत इजी है, दोनों मेथड आपको बताऊंगा। मान लो अगर आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, और मान लो 1 मार्क्स में अगर आपको पूरा करना है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। एमसीक्यूज भी बताऊंगा, आंसर देखना वही आएगा, मतलब देख के आंसर इसका दे देना, वही आंसर ना हो तो बताना कि आपने झूठ बोला है। लेकिन कैलकुलेशन से भी करके दिखा दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। बेटा आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आपको रूट क्वेश्चन में दे दिया गया है, अदर रूट आपको निकाला। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होगी तो मैक्सिमम रूट कितने होंगे, मैक्सिमम रूट जो होंगे वो 2 होंगे। मैंने आपको ये पढ़ाया है, समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितने रूट्स हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो मैक्सिमम अगर 2 रूट है, मतलब अल्फा आपको, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू दी गई है 2 प्लस रूट 3। आप यहां से सॉल्यूशन डाल सकते हो कि हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ भाई। अल्फा की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 दी गई है, और मान लीजिए आपसे बीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दी गई है, और सम ऑफ द रूट्स पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट की अगर बात करें, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा होता है, और होता किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए के बराबर है। बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई, 2 प्लस रूट 3, रख दीजिए 2 प्लस रूट 3। क्लियर हुआ यहां तक की। बीटा आपको निकालना है इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस इस इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने आपको कंपेयर करवाया है, सिखाया है, तो जब कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो b की जगह पे कितना दिख रहा है, माइनस का 4, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मतलब 4 हो जाएगा। यहां तक तो समझ में आया होगा। और a की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई, एक्स स्क्वायर के कुछ भी नहीं कोफिशिएंट में, तो हमेशा मानना 1 दिया होता है। कितना दिया होता है, 1। तो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो ये वाला टर्म आपको उधर ही तो भेजना रहेगा, बीटा निकल आएगा भाई। 4 है, ये उधर गया, माइनस का 2 माइनस का रूट 3, ठीक है। 4 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 माइनस रूट 3। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूं क्या होगा, एक तो बीटा आ गया। जब भी एग्जाम में मान लो एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 प्लस रूट 3 दिया गया है, तो कुछ ना करो, 2 माइनस रूट 3 कर दो। अगर अल्फा ये दिया तो बीटा आपका ये हो जाएगा। देखिए वही तो है, 2 माइनस रूट 3 तो है, जो दिया उसका अपोजिट साइन कर दीजिए, अदर रूट्स आपका वही होगा, ठीक है। जब आपका ऐसा क्वेश्चन दिया हो, तो मैं रूट वाला बता रहा हूँ, सिंपल होगा तो यार कर ही सकते हो। अगर एक दिया तो वैल्यू पुट कर दो, दूसरा वाला हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 प्लस रूट 3 है, दूसरा वाला माइनस लगा दीजिए, आंसर आ गया। मतलब एमसीक्यूज वाले जो टिक वाले आते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ऐसा क्वेश्चन करना। क्लियर हुआ, पहला क्वेश्चन समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है। और हमारी प्लेलिस्ट में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सारे क्वेश्चंस का वो देख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या था, लिख देता हूं यार, एक चीज हो गया है, अभी बताता हूं क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, इज ए 2 प्लस रूट, राइट द इक्वेशन। अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा ये है। 2 प्लस रूट 3 आपको अल्फा दिया गया है, बीटा आपको निकालना है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 2। इसमें ये करना था, मैंने इसको फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्लियर हुआ ये बात, तो इसलिए इसको थोड़ा क्लिक करना है हमको। जब इसको हम क्लिक कर लेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। समझ बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ये अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लो अभी मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा दे दूं, एक्स स्क्वायर 4x प्लस का मान लो 7x है और प्लस का 12 है, ऐसा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तुरंत ही, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर सॉल्व करने को आता तो कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करना अगर आ गया तो मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस का p प्लस 1 और यहाँ पे आप x लिख लीजिए, p प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिख लीजिए x, और यहाँ पे माइनस का px लगा दीजिए, माइनस p ब्रैकेट में p प्लस 1 नोट कर लो बराबर में 0। ऐसा क्यों किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि मल्टीप्लाई करने पे पी स्क्वायर प्लस पी नंबर आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट उसी को करो तो एक्स आ जाए। मतलब समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई करो उसी नंबर को तो 1 आ, मतलब पी और पी प्लस 1 आए, और वही नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो एक्स आए। हम और आपको इसका ट्रिक भी बता रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना, जो ब्रैकेट्स में दिया हो वही आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो ब्रैकेट्स में दिया हो वही यहाँ पे लिख लीजिए और फिर x लगा दीजिए, क्योंकि x लगा है। अब अच्छा कॉमन सेंस वाली बात है, p को जब आपने x से मल्टीप्लाई कराया होगा तो px ही तो हुआ होगा भाई, और x को यहाँ पे x हुआ होगा। हमको तो चाहिए x सिर्फ, तो हमने क्या कर दिया, माइनस का px, माइनस से माइनस कर दिया, क्या बचा, x बचा। क्लियर हुआ। ये आपको ऐसे समझना है इस बात को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, और ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप कर लोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर कैसे बनाओगे, ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर कैसे बनाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन तो फैक्टर बना लोगे, 4 प्लस 3 होता है और ये कर लोगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन करने में थोड़ा माइंड यूज करना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा करवाऊंगा, p प्लस 1 दिया गया है आपको, ये ब्रैकेट में लिख लो, और यहाँ पे अब इसमें आपको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। तो देखिए कॉमन लेने के लिए आप ऐसा देखिए, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, x जब कॉमन लोगे तो x बचेगा, प्लस का p प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक की। सिमिलरली ऐसे ही आप ये ब्रैकेट्स ऐसे आप क्लोज कर दीजिएगा, माइनस यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, नहीं नहीं नहीं, x नहीं कॉमन हो सकता है, कहानी बिगड़ जाएगी। माइनस का p कॉमन लीजिए, जब माइनस p कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस x, और माइनस माइनस प्लस का p तो कॉमन। ये देखिए, ये इसलिए मैंने कहा कहानी बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये सेम आएगा तभी तो आप फैक्टराइजेशन सही कर रहे हो, अगर सेम नहीं तो फैक्टराइजेशन सही नहीं। अब देखो क्या करना है, ये सेम है तो एक बार आप x माइनस पी लिख सकते हो, और एक बार x प्लस p प्लस 1 लिख सकते हो, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ। अब x बराबर कितना आ जाएगा, एक बार x को 0 बराबर करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p, और एक बार x प्लस p प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस p। मतलब समझ में आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी p, और बीटा आपका आ गया -1 माइनस p। क्लियर हुआ यहाँ तक कि ये आपके आंसर, ये p लिखा है, सही से बना लीजिए। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। इसी को अच्छा क्वेश्चन मानते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करूंगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे इसके लिंक में आप इसके सॉल्यूशन को जैसा हमने कराया आप वहां पे भी जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी सेकंड नहीं है, थर्ड है, आपका बुक में देखिएगा, थर्ड है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा साइन में अंतर हुआ है। कैसे अब इसको सॉल्यूशन इसका कैसे करोगे आप लोग, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको इधर से करते हैं यार, यहाँ से करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आप इसका करोगे तो देखिए कैसे करोगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, माइनस का 3x है, माइनस का m है, ब्रैकेट में m प्लस 3 है, ठीक है, बराबर में 0, क्योंकि हम 0 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0 के बराबर करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना, इसमें ऐसा नंबर लाना, मल्टीप्लाई करो, ऐड या करो, सब्ट्रैक्ट करो तो -3x हो जाए, मल्टीप्लाई करो तो mm प्लस 3 हो जाए। तो देखो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर आपने वहां लिखा था वो लिख लीजिए, m प्लस 3 इंटू एक्स लिख लीजिए, ठीक है। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हो तो माइनस का mx ही तो आएगा, क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पे, और इसको जब इससे कराओगे प्लस का 3x आएगा।
मतलब मुझे नंबर कट करना है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि हमको तो माइनस का 3x सिर्फ लाना था, ये वाला मल्टीप्लिकेशन करने में तो ये नंबर आ रहा है, मतलब अगर हम प्लस का mx लिख दें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आ गया, नहीं माइनस 3x आ गया, माइनस 3x आ गया, मतलब आप यहाँ पे लिखोगे प्लस का mx और माइनस का m और ब्रैकेट में m प्लस 3। भाई अगर ये बात आपके समझ में आ गई ना, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। हमने क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m m प्लस, ये तो क्वेश्चन है आपका। मैंने कहा यहाँ आप देखिए कौन सा नंबर लिखा, वही नंबर लिख दिया, यहाँ x लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इसका जब मल्टीप्लिकेशन किया तो ये mx माइनस 3x आया, मतलब मुझे प्लस का mx लिख दे तो ये कट जाएगा, माइनस का 3x ही तो बचेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक की? तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाले नंबर से कॉमन लेना है, तो मैंने इतने से x कॉमन ले लिया। जब आप x कॉमन लोगे तो x माइनस ब्रैकेट में m प्लस 3 बचेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, x तो चला गया प्लस, अब यहां से m कॉमन लेना, तो x माइनस ब्रैकेट में m प्लस 3 बचा। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो समझ में आई बात। अब आपको क्या करना है, सेम चीजें जो है उनको एक बार लिख लीजिए, m प्लस 3 लिख लिया इज इक्वल टू, मतलब ये लिख लिया, दूसरा आप लिख लोगे x प्लस m बराबर में 0। ये क्लियर हुआ? रूट से में निकालने। अब एक बार क्या करोगे, इसको जीरो के बराबर रखोगे तो x माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू x माइनस m माइनस 3 बराबर 0। ये माइनस का है में उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा m प्लस 3। ये एक एक्स की मतलब अल्फा आपका मान लीजिए आ गया। बीटा अगर आपको निकालना है, अगर आपको बीटा निकालना है तो x प्लस एम इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का m आ जाएगी। ये आपके दोनों रूट्स हो जाएंगे, एक आपका m प्लस 3 आएगा, एक आपका माइनस का m आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चंस मैंने कराया लेकिन एक्सरसाइज में दिया गया तो हम करवा रहे हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन में आपको इजी क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 6 दी गई है और अल्फा बीटा आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। क्लियर हुआ? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है और अल्फा बीटा कितना दिया गया, 4 दिया गया है। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमने आपको पॉलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछ रहा है। वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आपको दी गई है, 6, तो 6 रख दो, एक्स प्लस अल्फा बीटा आपको कितना दिया गया, 4 दिया गया, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ये तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि देन राइट द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल निकालना है इफ अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k is 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को कैसे करना है, सॉल्यूशन करना है। मतलब वो ये कहता है 1 0 मतलब अल्फा की वैल्यू आपको 2 क्वेश्चन में दी गई है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, और इक्वेशन कहता है kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस का k इज इक्वल टू 0। भाई इसका जीरोज तो है, ये आपको क्या निकालना, तो जहां जहां x होगा आप वहां 2 पुट कर दीजिए, प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4k प्लस का 3 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4k और k जुड़ के 5k हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 5k इज इक्वल टू कितना, माइनस का 6, देन k इज इक्वल टू माइनस 6/5। ये आपका आंसर हो जाएगा और k की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? समझ बात आ गई? क्लियर हो गया है क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में और क्वेश्चन है वो भी कर देते हैं, क्योंकि बार बार फोटो खींचने से अच्छा है क्वेश्चन हो गया नोट कर देंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन अच्छा है वही यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 6 क्वेश्चन यहीं पे कर दे रहा हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। इफ 3 इज 0 जब सेम ऐसे क्वेश्चन इसमें उसमें 2 था, इसमें क्या है 3 दिया है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, इसका आपका यहाँ पे सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है भाई अल्फा की वैल्यू आपको 3 दी गई है, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में k की वैल्यू कितनी होगी, तो जीरोस के बराबर रख दो। अल्फा की जगह पे कितना पुट कर दोगे, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 प्लस k इक्वल टू 0। मतलब जहां जहां आपको x दिया गया है
वहाँ 0 मतलब 3 जितना दिया है उतना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 टू जा 18 हो गया, प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0। जोड़ दोगे 20 प्लस k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 20। आपका ये आंसर हो गया। k की वैल्यू माइनस का क्या आ गई 20 आ गई। तो ये आपके सॉल्यूशन है और k की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माइनस 4 इज 0 तो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के देन फाइंड द वैल्यू। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्यूशन इसको कैसे करोगे आप लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो अल्फा की वैल्यू -4 दे दी गई है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू कितना दिया है 0। मतलब आपसे अल्फा की वैल्यू दी गई एक्स के पूछा है, तो जहां जहां एक्स होगा वहां -4 पुट कर दीजिए। माइनस का 4 माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, -4 का स्क्वायर करोगे 16 माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 16 प्लस 4 20 हो जाता है, 20 माइनस 2k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 18 बचेगा, 18 माइनस 2k इज इक्वल टू 18 कैसे बचा समझ में आए, 20 से 2 गया कितना बचता है 18, ये हो गया। ये प्लस क्या उधर जाए माइनस, तो माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 18, ये कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ये आपकी k की भाई 2 1 जा 2 9 जा 18। ठीक है, k की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये इजी तो है। अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई -4। अगर आपको k निकालना है तो जहां जहां x होगा आप वहां वहां पे क्या कर दो -4 पुट कर दो। जब उसको करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इजी क्वेश्चन, बट 1 मार्क्स में आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जो बोर्ड हो ऐसे क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर से आते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं इसी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वन इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1x माइनस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है वो आपको दिया है ax स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a जब x की जगह पे कितना पुट करना भाई, इफ 1 0 मतलब x दिया गया है तो x इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया 1, तो जहां जहां आपका 1 है वहां रख दो। तो a x की जगह पे 1 माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। a 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता, तो यार a आ जाएगा -3 ब्रैकेट में a माइनस 1, 1 को 1 से याद खत्म कहानी, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो a से माइनस माइनस का 2a बचा, प्लस के 3 से -1 गया तो प्लस का 2 बचा इक्वल टू 0। माइनस 2a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा भाई, यहाँ से कटा 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2/2, बोले तो a की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर हुआ? आपको ये भी क्वेश्चन इजी समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, अब आगे करते हैं अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इफ -2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्यूशन कैसे करना है आप लोगों को, इसका भी देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे। लेट कर लोगे, मतलब जो पॉलिनोमियल आपका px दिया गया है वो 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2k दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब अल्फा की वैल्यू आपको -2 दिया है या x की वैल्यू -2 है, तो 3 -2 का स्क्वायर कर देना प्लस 4 -2 प्लस का 2k इज इक्वल टू 0 कर देना। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, -8 प्लस 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 8 से 4 गया 4 बचेगा, मतलब 8 से 12 से 8 गया कितना बचेगा 4, प्लस 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/2, बोले तो -2, मतलब k आपका माइनस का 2 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 इसका कर लेते हैं, वो भी इजी क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 अभी लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड द राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल के जीरोस निकलेगा। पॉलिनोमियल है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, इसके आपको क्या लिखना है जीरोस, इसके आपको जीरोस क्या होंगे। ठीक है, तो इजी है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है माइनस
हमें जोड़ने घटाने पे 1 मिल जाए, मल्टीप्लाई करने को नंबर 6, तो हम कहेंगे 3 - 2 वो नंबर होगा x - 6। इजी क्वेश्चन है लेकिन हमें करना है। हमने क्या कहा है, सारे क्वेश्चन सारे सग्रवाल के 1 1 सब कुछ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, यहाँ से x कॉमन ले लेना है, तो x - 3 हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे x - 3। जब भी आपका हमने समझाया है ये फैक्टर अगर आपका सही आ रहा है मतलब आप सही हो, एक बार x+2 नोट कर लेना और एक बार x - 3 नोट कर लेना, इसको बराबर 0 कर लेना। एक बार x+2 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, और एक बार x - 3 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे भाई। अगर कोई आपको दिक्कत लगती है तो कमेंट करिएगा, जो चीज समझ में ना आ रही। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसको देखिए, पॉलिनोमियल आपको px जो है वो दिया गया है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5, ठीक है। आपको कहता है कि हमको k की वैल्यू निकालना है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक। अब नहीं कह रहा है कि ये है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दी गई है वो 1 दी गई है। अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है, क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। अब आपको ये चीज और पता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सम ऑफ द रूट मैंने आपको क्या पढ़ाया है, सम ऑफ द रूट मैंने क्या पढ़ाया है आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन 1 में कितनी है, 1 है, 1 रख दो। बी की वैल्यू यहाँ कंपेयर कराओ, बी की वैल्यू -3 हो जाएगी, और ए की वैल्यू कितनी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और ए की वैल्यू कितनी है, के है, तो के रख दीजिए। इतना तो करना आ गया होगा आप लोगों को। के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ गया। सोल्यूशन समझ में आ गया। के की बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए कितना इजी है भाई। क्वेश्चन दी गई है, सम ऑफ द रूट जीरोस बोला है, तो सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू 1 है। अब ये नहीं कह रहा कि इसमें वैल्यू आपको कितनी दी गई है, समझ बात आ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 12 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसमें प्रोडक्ट बोलता है। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दिया गया पहले उसको नोट करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का k दिया गया है। अब क्वेश्चन में अल्फा बीटा जो है वो आपको 3 दिया गया, मतलब प्रोडक्ट दिया गया 3। तो हमने तुम्हें पढ़ाया अल्फा बीटा इक्वल टू, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या पढ़ाया, c बाई ए पढ़ाया गया है। अल्फा बीटा की वैल्यू है कितनी, 3। c की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में कंपेयर कराओगे तो k है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो k इक्वल टू देखो इसमें भी 3 आया। आया नहीं आया, आया नहीं आया 3 भाई। देखो ये क्वेश्चन दी गई है, आपको अल्फा बीटा 3 दिया है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, सी बाई ए, सी की वैल्यू के, ए की वैल्यू 1, के आपका कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक्स प्लस ए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो आपको कैसे करना है, देखो पी एक्स आपको क्वेश्चन में जो दिया गया उसको नोट करिए, 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस का 10। अब x प्लस ए सॉरी, x प्लस ए जो है इसका फैक्टर इस इक्वेशन का, तो x प्लस ए बराबर कितना कर दोगे, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a। मतलब जहां जहां इस इक्वेशन में x दिया गया है वहां माइनस का इनपुट कर दो, मतलब 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और माइनस ए प्लस का 5 इंटू माइनस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, इसको कैसे करना है, जहां जहां x है वहां आपको क्या करना है, पुट करना है। तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस होता है, तो यार 2a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो अब माइनस का 2a स्क्वायर आ जाएगा, इजी हो गया। देखिए माइनस का 5a हो गया प्लस का 10 हो गया बराबर 0। भाई देखो प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट, माइनस का 5a प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस का 10, यहाँ से कटा तो आ गया 2। आ गया नहीं आ गया, क्वेश्चन कितना इजी था, दिख रहा था टफ है भाई। एक्स प्लस है जिसका फैक्टर है उसको बराबर कर दिया, जहां आपको रखना था वहां आपने रख दिया, समझ में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ a माइनस बी, a एंड a प्लस बी आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल,
के जीरोस दिए, मतलब कौन कौन, मान लो अल्फा आपको दिया गया है ए माइनस बी, बीटा आपको दिया गया है ए, और गामा आपको दिया है ए प्लस बी। ये क्वेश्चन बोला और कहता है हमको वैल्यू निकाल दो ए की। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, जरा देखो। पॉलिनोमियल आपको दिया गया है 2x³ माइनस 6x² प्लस का 5x माइनस का 7। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी है, पुट कर दो। बीटा की वैल्यू कितनी है, ए, पुट कर दो। गामा कितना है, ए प्लस बी, पुट कर दीजिए। सॉरी, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी, -1 प्लस 6 हो जाएगा अपॉन ए की वैल्यू 2 है। 2 1 जा 2 3 जा आ गया, माइनस से ए कट गया, ये ए जुड़ के 3 हो गया इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू देखो कितना ही लिखा हुआ है। बस क्वेश्चन को मत देख के डर जाओ, क्वेश्चन बहुत इजी था। समझ में आया आप लोगों को? अगर ये समझ में आया तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे नोट्स आप देख सकते हो, वहाँ पे भी जाके, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। इस चैनल्स को आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी तरीके से प्यार बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। यही हमारी आपसे दुआ है, गुजारिश है, जो भी समझ लीजिए। बस पढ़ते रहिए, चाहे जैसे पढ़िए, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेन मोटिव हमारा यही है कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अगर समझ में आती हैं तो कमेंट करिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ये अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके बाय।